नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव भले ख़त्म हो चुके हों, लेकिन इसके परिणाम जिस तरीके से सामने आए उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत और आगामी चुनाव जो होने उसके फैसला भी तय करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कमलनाथ इस वक्त जो है जोबट फतेहपुर में और साथ ही रेगांव में दौरे पर है, वहाँ पर आभार व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ा आरोप शिवराज सरकार पर लगाया और उन्होंने ये कहा कि जोबट फतेहपुर में चुनाव जीता नहीं है, लूटा गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जो वे खुद चुनाव प्रचार में फतेहपुर गए थे, जोबट गए थे। उनसे बात करते हैं उनके इस कमलनाथ के इस आरोप को लेकर उनका क्या कहना। विधायक जी, जिस तरह के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाए हैं कि ये चुनाव जीता नहीं गया, लूटा गया है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? छोटे बच्चे होते हैं, नादान बच्चे होते हैं, जब खेल के मैदान में वो हार जाते हैं तो फिर वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और दोषारोपण, है ना, आपने इधर कहावत होते रोक लिया, वो उस टाइप की बात चल रही है। अगर रेगांव में जीत जाते हैं तो बहुत अच्छे से हो गया है, और फतेहपुर में हार जाते हैं तो बूथ लूट लिए। जोबट में आदिवासी इलाके से अगर कांग्रेस की जमीन खिसक जाती है तो वहां भी शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग हो गया, वहां भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गई है। कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप, तो जोबट तो इनके हाथ से बुरी तरह से चला गया। परंपरागत सीट थी, हमने तो ये नहीं कहा कि रेगांव में हमारी परंपरा का सीट अगर चली गई तो वहां किसी प्रकार का कोई वो हुआ, ठीक है, हम तो समीक्षा करेंगे। अब कांग्रेस को समीक्षा करना चाहिए, खंडवा की कांग्रेस को समीक्षा करना चाहिए, जोबट की कांग्रेस को समीक्षा करना चाहिए, फतेहपुर की। और हम क्या करेंगे? कांग्रेस के तो भी आप देखिए, जोबट में जो उम्मीदवार हारा है महेश पटेल, उन्होंने तो भूरिया परिवार पे आरोप लगा दिया कि इनके कारण से मैं चुनाव हार गया। खंडवा में अगर बात करें तो खंडवा के उम्मीदवार जो थे राजनारायण सिंह पुरनई लोकसभा, उन्होंने तो कह रहे कि 2024 में मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने तो टिकट ही पक्का मान लिया। कांग्रेस में ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, तो अब कांग्रेस तो अस्ताचल की ओर है। विधायक जी, अगर बात किया है तो हाल ही में जिस तरह से भोपाल के सरकारी अस्पताल में जो मामला सामने आया, उसे लेकर भी कमलनाथ आपकी सरकार को बड़े घेरते हुए दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ा है लेकिन बता नहीं रहते। इसे लेकर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, मौत का आंकड़ा छुपाने का कोई सवाल नहीं उठता है। ये दुर्घटना हुई है, ये हृदय विदारक घटना है। हम इस समय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और तत्काल घटना के तत्काल बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी मौके पर पहुंचे थे, और आंकड़े छुपाने की बात कर रहे तो एक नया घटनाक्रम आया है। किसी एक परिवार की, किसी एक समाज वर्ग विशेष की महिलाओं के परिवार ने तो बच्चों को गायब करवा करके और मृतकों की श्रृंखला में श्रेणी में लाने का प्रयत्न किया, आवाज पकड़ा गए। तो भाई आखिर किस कोई घटना होगी तो काय को सरकार छुपाएगी? 4 दिन भी गए हैं, 6 भी गए हैं, 9 भी गए हैं, या जितने भी काल कल्पित हुए हैं, हमको तो सबका अफसोस है। कांग्रेस तो इस समय भी आंकड़ेबाजी कर रही है, मौत के समय भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। विधायक जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लेकर भी लगाया। उन्होंने कहा है कि विधायक खैदी मुख्यमंत्री बने शिवराज के अनैतिक राज में अब बीजेपी विधायकों का अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है। वहीं निरंकुश अफसरशाही बेलगाम हावी है, क्योंकि जिस तरह की छतरपुर के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे धरने में बैठना पड़ा उनको कलेक्ट्रेट के बाहर। तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह का आरोप कमलनाथ जी ने लगाए? कमलनाथ जी के पास और कांग्रेस के पास सिवाय आरोपों को लगाने का कुछ नहीं है। वो अपना प्रतिपक्ष की भूमिका में काम करे। हमारी सरकार की जो अच्छाइयां वो उनसे पच नहीं रही है। जहां तक छतरपुर के माननीय विधायक जी का जो प्रसंग सामने आया है, पार्टी उनसे निश्चित चर्चा करेगी। और अगर कलेक्टर के कारण से प्रोटोकॉल का कहीं उल्लंघन हुआ है या माननीय विधायक जी के सम्मान में कहीं कमी रही होगी, तो शासन के अभिन्न अंग माननीय मुख्यमंत्री जी तो नेतृत्व करते हैं हमारा, वो भी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और संगठन की भी इसकी चिंता करेगा। कांग्रेस अपने लोगों की चिंता कर ले। विधायक जी, एक बड़ा आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने भी लगाया है कि भाजपाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उन्होंने रेगांव क्षेत्र में जो विजय श्री हासिल की, उसे लेकर उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस की जीत है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो क्या कहेंगे इसे लेकर? पूरे देश भर में उल्टी गिनती तो कांग्रेस गिन रही है। उत्तर प्रदेश में 4 लोग भी नहीं जीत पा रहे हैं, बैसाखियों के सहारा ढूंढ रहे हैं। सोनिया गांधी फेल, राहुल गांधी फेल, प्रियंका वाड्रा फेल,
तो अभी इनका तो नेतृत्व करने वाले सभी फेल रहे हैं, उल्टी गिनती तो कांग्रेस की शुरू हो रही है। कांग्रेस है कहाँ, किस मुकाम पर है कांग्रेस? तो ये थे मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने कमलनाथ के जो बयान सामने आए थे, जिस तरीके से राहुल भैया का बयान सामने आया था कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उन पर उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती खुद दिख रही है, उनकी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ा जो आरोप कमलनाथ ने लगाया था, उसे लेकर उन्होंने अपना बयान रखा। जिस तरीके से